कार्बन प्रतिरोध के वर्ण संकेतन, यही ना है। इनको क्या बोलते हैं? कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। यानी कि किसी सर्किट को, कोई भी सर्किट जो होता है उसको, उसमें जो होता है अलग अलग कलर के ये छोटा छोटा सर्किट लगा होता है, इसको प्रतिरोध बोलता है। प्रतिरोध में कई प्रकार के रंगीन पट्टी होता है, ठीक है। ये रंगीन पट्टी क्यों होता है, ये रंगीन पट्टी को समझेंगे आज, समझ गए ना। रंगीन पट्टी क्यों होता है, इनका जो कोड होता है अलग अलग होता है। कोड को याद रखने के एक अलग टेक्निक होता है, समझ गए। यहाँ समझ, इसमें क्या को पट्टी लिए, इसमें क्या को पट्टी लिए? 4 पट्टी लिए ना, ABCD 4 पट्टी है ना। ये चारों पट्टी का अलग अलग अर्थ होता है। यानी कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में जो होता है, जब बहुत बड़े बड़े अधिक प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है तो उनको कलर कोड द्वारा सूचित करेंगे। यानी कलर कोड द्वारा ही उस प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है, जिसमें अलग अलग कलर का कोड अलग अलग होता है, समझ गए। इसमें कितना पट्टी होती है? इसमें 4 रंगीन पट्टी होती है। 4 रंगीन पट्टी कैसा होता है? केंद्रीय रिंग जैसा होगा वो, ठीक है। सबका आकार एक समान होगा उसमें, समझ गए। इसमें 4 पट्टी में से प्रथम 2 पट्टी किसको दिखाता है? ये प्रतिरोध के मान के सार्थक अंक को प्रदर्शित करेगा। तीसरी पट्टी D क्या दिखाता है? दशमलव गुणांक को। यानी कि ये C जो है किसको दिखाता है? दशमलव गुणांक को। और पट्टी D किसको दिखाता है? त्रुटि को। उसके प्रतिरोध के मान में जितना त्रुटि होगा उनको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध बराबर होगा, प्रतिरोध बराबर कितना होगा? यानी कि प्रथम 2 पट्टी किसको दिखा रहा है? सार्थक अंक। यानी कि AB हुआ गया सार्थक अंक गुना, और C दिखा रहा है दशमलव गुणांक, यानी 10 पे पावर कितना C होगा। अब फिर प्लस माइनस D। अब कितना इसमें त्रुटि है उसको प्रतिशत में लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये जितना भी मान आएगा उसको क्या कहेंगे? ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। इसमें जो भी लिखा है सार्थक अंक और दशमलव गुणांक लिखा है ना, इनको समझना सार्थक अंक क्या होता है। जैसे पृथ्वी का त्रिज्या कितना कितना 6400 किलोमीटर लगभग इतना है ना। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 1000 से गुना करेंगे ना। 1000 से गुना करेंगे तो 64 पे कितना जीरो? अब 5 जीरो मीटर में आ गया ना, आ गया। तो अब ये क्या है? एक संख्या बन गया ना। इनको क्या करते हैं, अब एक सार्थक तरीका से इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 ठो जो इसमें यहाँ संख्या है, ये जीरो को छोड़ करके इनको कहेंगे यहाँ पे सार्थक अंक। क्या कहेंगे इसको? सार्थक अंक। गुना इसको क्या कहेंगे? अब दशमलव गुणांक। कितना पावर होगा ये? 5 पावर ना, हो गया। यहाँ देखिए 6 4 जो क्या है, ये सार्थक अंक हुआ, और ये 5 क्या हो गया? इसका कितना दशमलव हो गया, मतलब इसके बाद कितना 10 अंक है, समझ गए ना। उनका दशमलव गुणांक हो गया ना, हो गया। फिर इनको और स्टैंडर्ड तरीका से जब लिखा जाता है, इनकी साइंटिफिक तरीका से, तो इनको 6.4 लिखेंगे ना, 10 पावर कितना 6, क्योंकि पॉइंट अभी यहाँ पे ना है। पॉइंट को जैसे लेफ्ट लाते पावर क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी कि फाइनली इसको इतना कहेंगे, यानी कि ये क्या हो गया? इसका सार्थक अंक हो गया। तो इसी को कहते सार्थक अंक। अभी जो लिखा है प्रतिरोध का मान, वो सार्थक वही चीज है। और 10 का जो पावर तो क्या है? दशमलव गुणांक है, समझ गए ना। अब है कि अगर ये कलर दिया रहेगा तो किस कलर का कितना कोड आता है, तो सब कलर का कोड अलग अलग होता है। तो इनको एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो उस डायग्राम में देखेंगे किस कलर का कितना कोड होता है। अभी पूरा लिस्ट को समझिए क्या होता है। यानी कि कलर कोड जब क्या कहते हैं, प्रतिरोध जब कलर कोड के रूप में दिया होता है, उनका प्रतिरोध निकालने के लिए ये टेबल पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। एक टेबल को कैसे याद रखेंगे? एक टेक्निक, एक सेंटेंस है ऐसा, वो सेंटेंस थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सेंटेंस है तो उसे याद हो जाता है। मतलब क्या क्या है इसमें? बी है, बी है, मतलब इस प्रकार से कलर क्या है? ये लेटर है, ये कौन लेटर है? ये कलर का पहला लेटर, कैपिटल नहीं, किसी भी कलर का पहला लेटर है ये। इस कलर का नाम लिखा हुआ है, जिस लेटर का उस लेटर का नाम लिख दिया यहाँ पर। यानी कि पहला वाला ब्लैक हो गया, ब्लू ब्राउन हो गया, रेड, मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है इसका नाम। अब इसको अरेंज एक तरीका से याद रखना है, इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर की तरह। तो समझ जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला इसका डिजिट कितना होगा? 0। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका मान एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 कितना तक आता है? ये 9 तक। ये सब जो होता है इसमें कोई कोड नहीं होता, मतलब इस सब कलर जब भी रहेगा ना तो उसका कोई कोड नहीं देंगे यहाँ पर, समझ गए। फिर यहाँ पर डिजिट का प्रयोग करेंगे, बताए थे ना। प्रथम दो जो है 2 पट्टी उसमें लिखाए थे ना अभी,
प्रथम दो पट्टी क्या करता है, सार्थक अंक, मतलब डिजिट मतलब क्या होता है, अंक, मतलब ये जो हुआ सार्थक अंक को प्रदर्शित करेगा। फिर सी जो है, सी के बारे में क्या लिखा है, दशमलव गुणांक, तो ये सी वाला हो गया, दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करा, मतलब इसी का पावर क्या करेंगे 10 को दे देंगे, दे रहे हैं इसमें, वही पावर सेम है, क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 कितना होता है, 1, मतलब जब कलर, मतलब कलर में के रूप में अगर ब्लैक आता है तो उनका डिजिट कितना लेंगे, 0 लेंगे, उसका दशमलव गुणांक कितना लेंगे, 1 लेंगे, तब समझ गए ना। उसी प्रकार से इसका दशमलव गुणांक हो गया। अब जो चौथी पट्टी डी जो लिखे वो क्या दिखाता है, त्रुटि सीमा को, तो त्रुटि सीमा इसमें देखिए जिस कलर का वही कलर का त्रुटि सीमा होगा, जैसे मान लीजिए ब्लैक रहेगा तो इसका मतलब कोई त्रुटि नहीं होगा उसमें, किसके रूप में, चौथी पट्टी के रूप में अगर डी रहेगा मतलब ब्लैक रहेगा तो इसका मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। अगर चौथी पट्टी के रूप में अगर रेड रहेगा तो कितना त्रुटि, 2%। चौथी पट्टी के रूप में अगर गोल्डन रहा तो कितना त्रुटि, 5%। ये बात हो गया, जिसमें जो गैप छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, उसमें अगर वो कलर आ जाता है उस पोजीशन में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तब वहां पर, समझ रहे बात। तो इस पूरा टेबल को, इस टेबल को याद रखने के लिए क्या करेंगे, एक सेंटेंस है, यानी कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसमें देखिए इसमें जो कैपिटल लेटर लिए हैं वही इसमें लिखा होगा, इसमें ये नाम पूरा कैपिटल लेटर में है। उसके बाद देखो कैपिटल, कैपिटल ये नहीं है, यहाँ कैपिटल है, ये कैपिटल, ये कैपिटल है, इनको चिन्हित करते हैं कैपिटल को, मतलब वही इसमें कलर में लिया गया कोड में, कैपिटल कैपिटल ये सब कैपिटल है इसमें। यहाँ पे कैपिटल देखिए लिखा हो किस में, बी बी है इसमें, ROY, उनके बाद क्या, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ना, हो गया। तो उस ट्रिक से इसको याद रखेंगे, जब ये अरेंजमेंट याद हो गया तो इनका ये कोड याद रहेगा ना, तब 0 से याद कर, इसको 0 से अरेंज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में याद रखेंगे उसको, हुआ ना। तो क्या पढ़े, इसको पढ़ो तो एक बार, कोई महान ब्रिटेनियन है जिसका नाम क्या है, बीबी रॉय, उनका पत्नी क्या है, बहुत अच्छी है नहीं, हो गया। तो इस टेक्निक के सदस्य कोड याद रखेंगे, समझ गए। अगर ये कोड याद हो गया तो इसका जो डिजिट है, यानी कि सार्थक अंक जो है कैसे याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 से करके असेंडिंग ऑर्डर में याद रखेंगे। कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, ये 9 तक, समझ गए ना। ये ट्रिक को समझे क्या कर रहा है ये, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो प्रथम पट्टी क्या बोलते हैं, ए, दूसरा पट्टी को बी, इसको क्या बोलते हैं सी, इनको क्या बोलते हैं डी। तो अभी प्रतिरोध का जो अपना सूत्र लिखे थे कलर कोड के लिए, प्रतिरोध R बराबर क्या सूत्र था, AB गुना 10 पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत में, था ना ये। अब बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसमें जो ये जो क्या कहते हैं प्रतिरोधक है ये, इसका प्रतिरोध कितना बताइए। इसमें पहला कौन है, ए, तो ये कितना है, पीला है, तो पीला का कोड देखिए कितना है, कितना है 4। येलो में क्या होता है, येलो, तो येलो कितना नंबर पे है, वाई देखो 4 नंबर पे है ना, हाँ डिजिट करना है ना, खाली डिजिट को देखना है, सार्थक अंक कितना है, एक 4। उनके बाद बी देखो क्या है, नीला, तो नीला किसका है, हिंदी है, ब्लू का, ब्लू देखो क्या नंबर पर है, ये है ब्लू 6 नंबर पर, इसका क्या देंगे यहाँ पर 6 गुना 10 पावर C, C की जगह पर मतलब क्या है, लाल, ए बी, ऐसे ना फॉर्मूला में ए या बी है ना, गुना नहीं, ए बी मतलब एक जगह होगा, सार्थक अंक हुआ, सार्थक अंक एक जगह लिखा जाता है। फिर गुना 10 पावर C, C कितना क्या है इसमें देखो लाल, तो लाल का मतलब हो गया रेड, रेड कितना नंबर पर है सार्थक 2, तो इसका मतलब 10 पावर 2 प्लस माइनस क्या है इसमें डी, चांदी है, तो चांदी का टॉलरेंस कितना 10%, इसको दे देंगे, इसमें ब्रैकेट देके इसका ओम लिख देंगे, इसका प्रतिरोध निकल गया। नहीं, यही चीज तुमको एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसा क्या इसका प्रतिरोध कौन, बस ऐसे चुनिए, हो गया, समझ गए ना। सिर्फ ये सूत्र को याद रखिए, उस पर बैठा दीजिए, बहुत आसान है ये, ऑब्जेक्टिव में मतलब आसानी से बन जाता है ये लिख लीजिए उसमें क्या है ये, और उसमें इसी पर नंबर बैठा देंगे 1 2, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 9 तक जाएगा, उसमें अथी कर लीजिए। सिर्फ क्या कहते हैं, सोना चांदी और 9 कलर का टॉलरेंस याद रखिए, 5%, 10% और 20%।